या काया बंधन दुर्मति दुर्गुण खान। 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 काम क्रोध मद लोभ उपावे ममता मोह सुहान। काम क्रोध मद लोभ उपावे ममता मोह सुहान। आशा तृष्णा मिलन बिछोहा चिंता शोक महान। या काया बंधन दुर्मति दुर्गुण खान। या काया बंधन दुर्मति दुर्गुण खान। भय असमंजस विपदा कुठरी राग द्वेष को थान। भय असमंजस विपदा कुठरी राग द्वेष को थान। रोग समूहन भूल खजाना शूलन ताप दुकान। या काया बंधन दुर्मति दुर्गुण खान। या काया बंधन दुर्मति दुर्गुण खान। रक्षा परवश फिक्र अनंतन विश्वास घात उत्पान। रक्षा परवश फिक्र अनंतन विश्वास घात उत्पान। कोई बचावे कोई नसावे आदर निंदा ठान। या काया बंधन दुर्मति दुर्गुण खान। या काया बंधन दुर्मति दुर्गुण खान। भारी बतासा ओस की बुंदा अक्षय मानि भरमान। बारी बतासा ओष की बुंदा अक्षय मानि भरमान। सेमर सुवान दान यसारहि से अंत पचितान। या काया बंधन दुर्मति दुर्गुण खान। या काया बंधन दुर्मति दुर्गुण लखियो दशा परख रग रगे ज्ञान दिने सुगान। लखियो दशा परख रंग रंगिए ज्ञान दिने से उगान। अध्यास चोर चपरे में मारो मन भ्रम देह मिलान। या काया बंधन दुर्मति दुर्गुण खान। या काया बंधन दुर्मति दुर्गुण खान। यह शरीर बंधन है और दुर्गुणों की खान है, उत्पत्ति स्थान है। खान उत्पत्ति स्थान। काया बंधन क्यों है? ये प्रत्यक्ष है। शरीर का निर्वाह सबको करना पड़ता है, ये पूरा बंधन है। और इसमें रह करके विषयों के साथ मोह होता है, फिर उसमें फंस करके जीवन भर रोता है। विवरण सब बंधनों का आगे साहब स्वयं देते हैं, ये कैसे दुखदायी। काम क्रोध मद लोभ पावे ममता मोह सुहान। बोध नहीं है कि मैं आत्मा हूं, देह से भिन्न हूं, मैं देह हूं, यही भ्रम है। इसलिए थोड़ी उम्र के बाद कौमार आया और अंग मिलन की चेष्टा होती है। युवक को युवती से, युवती को युवक से एक आकर्षण होता है, वो समझते इस पर सुख मिलेगा और सारा दुख उसी में से निकलता है। सारी परतंत्रता, सारा दुख, सारी विपत्ति उसी में से निकलती। लेकिन ये बात समझ पाना बहुत मुश्किल है। जो समझते हैं वे भी सब आचरण नहीं कर पाते। कोई वीर पुरुष एकदम झाड़ देता है सारा मोह
और ये काम कर पाता है। तो काम जो सबसे बड़ा दुखदायी पैदा होता है शरीर में। जहां जहां कामना में भंग पड़ता वहां क्रोध उत्पन्न होता है। कामना पूरी नहीं हुई और कामना में जिसको हमने बाधक माना उसके प्रति क्रोध उत्पन्न होता है। उसको कटु कहना, निंदित करना, समाज में नीचा दिखाना, मारना, मार डालना, इसकी सीमा अंत में मार डालना तक है। मार तो कोई डालता है, सब मार तो नहीं डालते हैं, लेकिन लड़ते हैं, दूसरे को नीचा दिखाने की चेष्टा करते हैं। ये क्रोध निरंतर जीव को जलाता है और क्रोध का स्वभाव बनाकर फिर बारंबार कट कह करके आसपास के लोगों को जलाया जाता है, अपना जला जाता है। मद उत्पन्न होता है, घमंड, मैं देह हूं, मेरी देह चिकनी है, जवान है। एक एक अंग में अहंकार करके एक दुबे जी ने एक ठाकुर जी को संदेश दिया। वह स्नान कर रहे थे, एकदम मस्त जवानी थे, 40 वर्ष की उम्र थी, चौड़ी छाती, लंबा शरीर, मस्त शरीर। तो दूसरे गांव का व्यक्ति जा रहा था, खड़ा हो गया। उन्होंने कहा, क्या देखते हो? अपने गांव ठाकुर प्रताप सिंह से कह दो, लड़ लें। प्रताप सिंह भी लंबे चौड़े थे, लेकिन वो विनम्र थे। वो आदमी जाकर के कहा, उन्होंने कहा, मैं किसी से क्यों लड़ूंगा? कुश्ती लड़ने की बात, वैसे मारपीट की बात नहीं, कुश्ती लड़ ले। उन्होंने कहा, मैं क्यों किसी से लड़ूंगा? थोड़े दिन में ढीले हुए और उनका प्रमाद ऐसा उनको पतित किया कि गांव और इतराफ में निंदित हो गए, बिलबिलाए, बिलबिला करके मरे। एक 30 वर्ष का नौजवान कहे, मेरी लाठी पेड़ आड़ सकती है, आदमी नहीं आड़ सकता। जमीन में पैर मार दूं तो पानी की पिचकारी निकलेगी। 2 वर्ष में वो मर गया। न मालूम क्या हुआ, कौन बीमारी उसको आई। बीमारी क्या, शरीर ही बीमारी है, मर गया। ये मद, व्यर्थ का मद उत्पन्न होता है अविवेक के कारण। लोभ उपावे, देह को अधिक संपन्न बनाने के लिए अधिक भोगों की इच्छा, ऐश्वर्य की इच्छा, इसमें लोभ उत्पन्न होता है। ज्यादा से ज्यादा पैसा हमारे पास आवे, सब धन मेरे पास आवे, सबका धन मेरा धन हो जाए। ममता, देह में ममता ऐसे बनी रहे, ये बूढ़ा न हो, बाल न पके, दांत न उखड़े, सिकन न आवे, सब जैसे तैसा बना रहे। और जो अनुकूल वस्तुएं हैं ये सब समय मेरी होके रहे, ये दूसरे की होके न रहे। इस पर दूसरे का कब्जा ना रहे, मेरा कब्जा रहे। ममता, मोह, आकर्षण, इस चाम के थैले में आकर्षण, सुहान अच्छा लगता है, मोह अच्छा लगता है। ये सब बंधन, सब जीव को परतंत्र करने वाला। काम, क्रोध, मद, लोभ, ममता, मोह का सुहाना, अच्छा लगना, ये सब उपावे ये देह में पैदा होता है। आशा, तृष्णा, मिलन, बिछोहा, चिंता, शोक, महान, भोगों की आशा, जो मिल गया है भोग उसमें तृष्णा और बढ़ जाए। अनुकूल पदार्थों का मिलन और उनका बिछुड़ जाना, इसमें चिंता होना, शोक होना, महान, महाविपत्ति। भय, असमंजस, विपता, कोठरी, राग, द्वेष को थान, सदैव इसमें भय बना रहता है, बिछुड़ने का, बिगड़ने का, विनसने का। हर भोग में भय बना रहता है, भोगे रोग भयम।
जितना आदमी आकर्षक वस्तुओं को, आकर्षक वस्तु क्या है, जिसमें आकर्षण मान लिया, उससे जुड़ता है, उतना भयभीत रहता है। अब अगर अपनी दृष्टि में वो तुच्छ है तो भय की कोई जरूरत नहीं है। सबसे अहम पदार्थ शरीर माना जाता है। विवेकवान उसको सब समय छुटा हुआ देखते हैं, सब समय छुटा हुआ है। विचार करो, ध्यान में बैठे हो, मिट्टी पर बैठे हो, मिट्टी की देह, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, मैं शुद्ध बुद्ध हूं, मेरा क्या नुकसान है? जो सब समय शरीर छोड़े रहता है उसको कौन सा भय? मोक्ष पथ यही है, सब समय शरीर छोड़े रहे, सब समय शरीर छुटा है। मिट्टी की भूमि, मिट्टी की देह, दोनों मिट्टी मिट्टी है और दोनों आपस में मिल गए, मैं निराला हूं। इस भावाकार वृत्त में जो जीता है उसको कौन सा भय? इसमें रह करके साधक देखे अपने आप भय का कोई नामो निशान नहीं। फिर किसने हमें क्या कह दिया, क्या हो गया, क्या बिगड़ गया, क्या भी नस गया, क्या भी छुड़ गया। देह निरंतर जब झूठ लगने लगती है तो कुछ भय शोक मोह नहीं रहता है। गुरु शिष्य पारक कहलाए, दो देह जब दूर बहाए, श्री पूर्ण साहिब ने कहा। गुरु शिष्य दोनों पारक स्वरूप हैं। जब दोनों देह को दूर फेंक दिए तो देह मन से दूर फेंक देना और कोई काट के फेंकने की बात नहीं, या इसको खिलाना नहीं, स्नान न कराना, साफ सुथरा न रखना, ऐसी बात नहीं। जितने विवेकवान हुए हैं सब व्यवस्था से शरीर को चलाएं। कुछ परमहंस दशा अपनाते हैं जो मंजन नहीं करते, नहाते नहीं, कुछ नहीं करते। खाना पड़ता है तो लोग खिला देते हैं, खा लेते हैं, टट्टी पेशाब कर देते हैं, धोते भी नहीं, वैसे सूख जाता है सब ठीक। अब ये जानवर की दशा अपनाना कोई समझदारी नहीं लगती। बाहर से किसी दूसरे देखने में आकर्षक लग सकता है, लेकिन उनको भी असुविधाएं होती होंगी। तो ये सब रास्ता अच्छा नहीं है। विवेकियों का रास्ता अच्छा है। विवेकियों ने मध्यम मार्ग अपनाया है। शरीर के भोग में न लगना और इसको ताप न देना। भोग से विरत, ताप देने से विरत, काया कष्ट देने से विरत। वेद प्रामाण्यम कश्चित कर्तृवाद स्नाने धर्म इच्छा जातिवाद अवलेप संतापारंभा पापहानाय चेत ध्वस्त प्रज्ञानाम पंचलिंगानि चाड़े। वेद प्रामाण्यम, वेद आदि कोई भी पुस्तक स्वतः प्रमाण है, क्योंकि वो आकाश से आई है। कश्चित कर्तृवाद, किसी ने इस दुनिया को बनाया है। स्नाने धर्म इच्छा, किसी नदी में स्नान करने मात्र से धर्म की पूर्ति होती है, मोक्ष होता है। जातिवाद अवलेप, किसी वर्ग में जन्मने से कोई ऊंच या नीच होता है। संतापारंभा पापहानाय चेत, शरीर को संताप देने से पाप का नाश होता है। ध्वस्त प्रज्ञानाम पंचलिंगानि चाड़े, जिनकी प्रज्ञा ध्वस्त हो गई है, बुद्धि मारी गई है, उनकी मूर्खता की ये 5 निशानियां, पंचलिंगानि, 5 चिन्ह जाड़े मूर्खता की, ये हैं एकदम कबीरी भाषा। कोई किताब स्वतः प्रमाण है,
किसी ने दुनिया बनाई है। कोई वर्ग बड़ा होता है जन्म से, किसी नदी में नहाने से मोक्ष होता है, और शरीर को संताप देने से बंधन कटता है। यह अकलमारों की मूर्खता की 5 निशानियां हैं। एकदम फटकार, भय, मोह से भय और कुछ नहीं। मिट्टी का लौंदा, मिट्टी का शरीर, मिट्टी की दुनिया, मिट्टी, सब मिट्टी मिट्टी है। अपना क्या लेना? मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले? हीरा पाओ गांठ गठिया, बार बार वो क्यों फोले? जो मनमस्त हुआ, क्या चिंता है? छूटने वाली दुनिया में कौन सी चिंता है जहां सब छुटी छुटाई है? भय, मोह के कारण भय, असमंजस, खींचतान, वृत्तियों का विरोध, गुणवृत्ति विरोध में खींचतान होता है। ये करूं कि न करूं, प्रलोभन उठता है तो सामने भोग वस्तुएं हैं, मन होता है भोग लो, फिर न भोगूंगा। अरे नहीं, भोगोगे तो ठीक नहीं है। ऐसे लोग बस ले लो, नाजायज चीज है लेकिन यहां कोई नहीं है, ले लो तो कौन जानता है? लेकिन अंतरात्मा तो जानता है। ठीक है, आगे सुधार लेंगे, अभी ले ले। असमंजस, असमंजस के अनेक रूप हैं। खींचतान, चित्त का खींचतान इस शरीर में होता है। विपदा कोठरी विपत्ति की कोठरी है। धन की सर्वथा हानि हो जाए, विपत्ति आ गई। घर में जो सबसे अधिक योग्य है घर चलाने वाला मर जाए, विपत्ति आ गई। शरीर अत्यंत रोग से ग्रसित हो जाए, विपत्ति आ गई। जब जोर से धक्का लगता है तब विपत्ति आती है। ये शरीर विपत्ति की कोठरी है, कब आ जाए कुछ ठिकाना नहीं। लकवा हो गया, उठ बैठ नहीं पाते, बोल नहीं पाते, विपत्ति आ गई। राग द्वेष को थान, राग द्वेष का स्थान। भोग वासना के कारण मोह है, राग है, और राग के पीछे द्वेष आना है। जहां जहां लगा कि हमारे मान सम्मान, पद, अधिकार, प्रतिष्ठा, धन, भोग में ये बाधक है, उससे द्वेष शुरू हो गए। और दोनों भ्रम है, न कोई अपना है, न पराया है, न मोह, न बैर, सब झूठ है। लेकिन ये सब झूठ, सब सांच लगता है अविद्या में। रोग समूहन, भूल खजाना, शूलन, ताप, दुकान, रोगों का इसमें समूह है। भूल का खजाना है, कब कब कहां कहां भूल जाओ ठिकाना नहीं। शूलन, ताप, दुकान, शूल और ताप की ये दुकान है। शूल मन की पीड़ा, ताप जलन, इसकी ये दुकान है शरीर। रक्षा परवश फिक्र अनंतन, विश्वास घात उत्पान। सदैव शरीर की रक्षा करो, आश्रयजनों की रक्षा करो, निर्वाह की वस्तुओं की रक्षा करो, सदैव रक्षा की चिंता होती है। परवशता इसमें, क्योंकि रक्षा का काम, निर्वाह का काम सब कुछ केवल अपने अधिकार में नहीं, साझे में है, इसलिए उसमें परवशता है। दूसरे की परवशता लेनी पड़ती। फिक्र अनंतन, अनंत फिक्र है, अनंत चिंताएं लगी हुई। शूलन, ताप, विश्वासघात उत्पान। जीवन में रहते रहते ऐसा भी प्रसंग पड़ता है कि लोग विश्वासघात करते हैं, विश्वास दे करके धोखा दे देते। 2 व्यक्तियों में वैर चल रहा था। एक व्यक्ति आया और एक वर्ग से कहा कि देखो उनकी अरहर लगी है, बहुत बढ़िया अरहर है, और इस समय वो गदरा रही है,
काट दिया जाए सूख जाएगी, उसमें दाना तो बढ़िया नहीं आएगा, दाल लायक नहीं होगा। अभी गदरा भी नहीं रही बल्कि दूध पड़ रहा है। और ये भी जाने जब ये खेत इनका रात में काट दिया जाएगा फसल, तो इनको खूब धक्का लगा, ये भी जाने। खूब सिखाया तो वर्ग तैयार हो गया। ये तो सहायक हैं, कहे मैं साथ में रहूंगा, और काट दिया जाए रात में चल करके। तो तैयारी हो गई, काट देना है, आज रात को काट देना है। लेकिन कहीं से पता लग गया, जो काटने वाला था उसको पता लग गया कि ये बात गड़बड़ है। उससे जाके कहा तुम्हारी फसल को अगली रात को ये काटेंगे, इसलिए तुम लाठी लेकर के पास के खेत में बैठे रहना, जैसे काटने जाए इनको पीटो। वो पहले जान गया, इसलिए वो काम नहीं किया। ये सच्ची घटना है, लेकिन घटना रुक गई। विश्वासघात लोग करते हैं। विश्वासघात यहां तक करते हैं, लोग जहर दे देते हैं। दूध देने आदर करके दूध में जहर दे देते हैं, भोजन में जहर दे देते हैं। ऐसा कभी कभार हो जाता है। और साधारण विश्वासघात तो आदमी करते रहते हैं, विश्वास दे करके दगा, विश्वासघात उत्पन्न। कोई बचावे कोई नसावे आदर निंदा ठान। इस शरीर को कोई बचाता है, रक्षा करता है, और कोई इसको नाश करने में लगा है। कोई आदर करता है, कोई निंदा करता है। बारी बतासा ओस की बूंदा अच्छे मानी भरमान। बारी का बतासा है, बारी पानी, पानी में बुलबुले उठते हैं, बतासा की तरह फूट जाते हैं। तैसे ये बारी का बतासा है। बारी बतासा इस ढंग से भी कहा जा सकता है कि बतासा पानी में डाले तुरंत गल जाता है। तैसे ये शरीर नश्वर है। ओश की बूंदा। एक विद्यार्थी ने कहा, रघुपत साहब फिराक गोरखपुरी से, यहीं पर यूनिवर्सिटी में तो थे, कहे साहब सबनम किसे कहते हैं? कहे ओश को। व्यंग में कहे ओश चाहिए, और शबनम कहना चाहिए तो सबनम कहे। तो कहे सबनम किसे कहना चाहिए? ओश को। वो सदैव व्यंग में बोलते थे, शबनम और ओस। ओस की बूंदा, ओस की बूंद है, जैसे ओस पड़ता है। सबनम ओसी की बात है। ओस की बूंद थोड़े समय में सूख गई, ऐसे शरीर की दशा है। अच्छे मान भरमान, इसको अच्छे मान करके जीव भटकता है। देह की स्थिति को अगर देखे कोई, घमंड का शब्द कैसे कहेगा? और जिस समय होश नहीं रहता, घमंड का शब्द आता है। निरंतर जागरूक साधक को रहना चाहिए। सेमल स्वा नदान असारई से अंत पछतान। सेमल सुआ नदान असारई, नादान सुग्गा असार सेमल के फूल को, फल को समझा कि इसमें रस मिलेगा, और उसका सेवन किया। सेवन का मतलब उसके इर्द गिर्द घूमता रहा कि जब पकेगा तब रस खाऊंगा। लेकिन अंत पछतान, अंत में पछताना पड़ा। जब पका फल और चोच मारा और वाटा निकला तो निराश हो गया। असुवन पथिक निराश ते तट भुई सजल स्वरूप। तुलसी किन बंचे नहीं इन मरथल के कूप। असुवन पथिक निराश ते तट भुई सजल स्वरूप। निराश होकर के आदमी रेगिस्तान में पड़ा,
कुआं के बाद एक दूसरे तीसरे कुएं पर दौड़ता रहा, लेकिन सभी कुओं में बालू, पानी नहीं। तटभुई सजल स्वरूप, उसके आंख की तटभुई सजल स्वरूप हो गई, यानी आंसू आ गए। असुवन पथिक निराश थे, तटभुई सजल स्वरूप। तुलसी किन बंचे नहीं इन मरुस्थल के को। गोस्वामी जी कहते इन मरुस्थल के कुएं में कौन नहीं ठगाया है, सब ठगाए। दुनिया मरुस्थल का कुआं है, यहां सब के सब धोखा खाए हैं। जो जाग जाना चाहे जग जाए और धोखा न खाए। लख अवदशा परख रंग रगी ज्ञान दिनेश उगान। विशाल देव कहते हैं अपनी अवदशा लग करके परख रंग में रंगो। देह धर करके तुम अवदशा में पड़े हो, देह को तुम अपना स्वरूप मानते हो, देह को साधन नहीं साध्य मानते हो। देह से साधना करके कल्याण करना चाहिए तो तुम देह को भोग का साधन मानते हो। उल्टा हो गया है। अपनी इस अवदशा को परखो। लखी अवदशा, अपनी अवदशा को देखो और परख रंग रंगिए, परख के रंग में रंग जाओ। सदैव परखो, देखो कि शरीर नश्वर है, अनात्म है, अनित्य है। मैं इससे भिन्न शुद्ध बुद्ध निर्मल पूर्ण काम पूर्ण हूं, मेरे में पूर्णता है ही नहीं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। जब बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए तो मुझे क्या चिंता है। जहां तक देह का गुजर है वो हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो। देह गुजर के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, ऐसा निष्काम स्वरूप अपना है। ज्ञान दिनेश उगान, तो ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो जाएगा जीवन में, और उसके प्रकाश में अध्यास चोर चपरे में मारो मन भ्रम देह बिलान। अध्यास रूपी चोर को चपरे में खदेड़ करके मार दो। चपरे मैदान, लखनऊ क्षेत्र में चपरे मैदान को कहते हैं। चपरे में बैठा है साहब, तो चपरे में बैठा है, अभी आए नहीं। अध्यास चोर चपरे में मारो। अध्यास रूपी चोर को मैदान में खदेड़ करके मार लो। मन भ्रम देह बिलान, जो देह के प्रति मन में भ्रम है, मोहाशक्ति है, वो विलीन हो जाएगी। साहब ये भी बता दिए, पूरे पद में बताए ये दुर्गुण और बंधन की खान है, और सारे दुखों को उन्होंने चित्रित अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से किया है। लेकिन अंत में बताया इसमें रहते रहते ये काम कर लो, आनंद कंद हो जाओ। क्या चाहते हो? सदैव आनंदित रहना, सदैव आनंदित रहना। बस निष्काम हो जाओ, देहातीत हो जाओ, देह में रहते रहते विदेह भाव में जियो। कायारण धीर संत कोई तावे, 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 कायारण धीर। सोने ताप सुनार्थ पावे, मैल को जारी हटावे। सोने ताप सुनार्थ पावे, मैल को जारी हटावे। कंचन खरा निकारिया पले, सो सबके मन भावे। कायारण धीर संत कोई तावे, कायारण धीर संत कोई तावे, कायारण धीर। कुम
कुमक कुठाओं विपिन कठिनाई अंकुर विविध जावे। कुमक कुठाओ विपिन कठिनाए अंकुर विविध जावे। बूटी शोधि वैद खनिलावे दुख सुख ध्यान न जावे। काया रण धीर संत कोई तावे। काया रण धीर संत कोई तावे। काया रण धीर सांसति अमित संत सहित सही सुगुण से रहावे। सासति अमित संत सहित से शुभ गुण से रहावे। रक्षा हेत आपयो पर की सत संकल्प पुरावे। काया रण धीर संत कोई तावे। काया रण धीर संत कोई तावे। काया रण धीर सहनशील नहीं थक अघट बल साहस परम लहावे। सहनशील नहीं तके घट बल साहस परम लहावे। अक्षय अमी पद पाए तृप्त सो जग दुख कोट ढहावे। काया रण धीर संत कोई तावे। काया रण धीर संत कोई तावे। काया रण धीर वह विशाल करो पुरुषार्थ सब विधि कुशल दिखावे। वह विशाल करो पुरुषार्थ सब विधि कुशल दिखावे। तन रण क्षेत्र पराजय मन पर तू सम तो ही रहावे। काया रण धीर संत कोई तावे। काया रण धीर संत कोई तावे। काया रण धीर जो रण में धीर है, जो युद्ध क्षेत्र में अडिग है, ऐसे कोई संत इस शरीर को ताते हैं। तावे ताव देना। जब सोनार गहना बनाता है तो सोना हो या चांदी हो उसको चूर चूर कर देता है। चूर चूर करके एक कटोरी में रखता है और उसमें मसाला डालता है और आंच पर रख देता है। वो गल जाता है और उसका मैल बाहर निकल जाता है। फिर उसको एक परख नली में ढालता है। नली होती है, भिन्न जेवरों के अनेक प्रकार की नलियां होती, छोटी बड़ी पतली, तो उसी में वो ढालता है। ये सब देखने को मुझे बढ़िया अवसर मिला है बचपन में। सोनार को बुला करके दरवाजे पर ही उससे बनवाया जाता था, क्योंकि वो अपने घर में बनाएगा पता नहीं चुरा ले, तो ही दरवाजे पर एक किनारे बरामदे में उसके लिए दुकान लगा ली जाती थी। वहीं वो दिन भर काम करे और शाम को वो चीज वहीं धर जाए, फिर आवे फिर काम करे। ऐसी भी कहानी है कि ऐसा कोई बनवाया तो जैसे वो वहां बनावे सोनार वैसे अपने घर में बनावे। और बनाते बनाते जब बन गया दोनों तरफ, तब वह एक ग्वालिन को तय किया और उसको ही पैसा देने का तय किया और छिपाने। तो ग्वालिन को अपने यहां बुलाया और दही की हंडी में अपना जीवट डाल दिया और फिर वो उनके घर पर बना करके जब तैयार किया तो कहा भैया इसमें जरा दही में डाल दे तो ये मैल ऊपर कभी छट जाए। कि हाँ तो ठीक है, दही मिलना चाहिए। उतने दही दही लो दही लो दही करके वो आ गई। तो लाओ उसी में इसको डाल करके निकाल लें। तो उसका डाला और आपन वाला निकाल लिया और दोनों एक किस्म का रहा। तो आपन वाले में तो बहुत वैसे बना करके रखा गया था जिससे माल टाल कम रहे। एकदम नकली तो नहीं चल सकती थी, लेकिन अंतर रखा गया था। तो अंत में सोनार ने धोखा दे दिया
ये कहावत है, सच है कि नहीं कही जाती है बात। तो रोज बनाता था तो उसको मैं बड़ी बारीकी से देखता था। तो जब ढालता है तो कड़ा हो जाता है, तो छड़ हो जाता है। छड़ हो जाता है तब उसको थोड़ा थोड़ा सेक सेक करके पीटता है। पीटते पीटते बहुत ठंडा गया, फिर आग में सेक लिया तो नरम हो गया, फिर पीटता है। पीटते पीटते पत्थर बना देता है। पत्थर बना करके फिर वो बहुत छोटे हथौड़े से ठोक ठोक करके पीटता है, जिससे कि ऊंच नीच बराबर हो जाए। फिर उसको मोड़ता है। जिस प्रकार के आभूषण का रूप देना हो तो सब मोड़ता है। मोड़ के बाद तो उसमें एक औजार डालता है जो उसी के समान मोटा होता है। फिर निहाई पर रख करके ऊपर से नक्काश करता है और इस ढंग से वो बनाता है। तो तावे की बात आती है। ताय ताय करके यानी तपा तपा करके पीटता है, तब आभूषण बनता है। सोने ताव सोनार तपावे, सोने को ताव में सोनार तपाता है। मैल को जारी हटावे, मैल को जला के हटा देता है। कंचन खरा निकारी आपले सो सबके मन भावे। खरा कंचन शुद्ध सोना निकाल करके स्वयं ले लेता है, फिर वो सबको अच्छा लगता है। कुमक कुठाव विपिन कठिनाई अंकुर विविध तजावे। दूसरा उदाहरण है वैद्य का। कुमग जंगल में जाता है तो कुमग पड़ता है, रास्ता नहीं है, ऊंच है, नीच है, पर्वत है, कांटा है। कुमग कुठाव खराब जगह है। विपिन कठिनाई, विपिन जंगल, जंगल की कठिनाइयों को झेल करके अंकुर विविध तजावे, अनेक प्रकार के अंकुर वहां हैं, वनस्पतियां हैं जो कि अपने उपयोग की नहीं है, उसको छोड़ देता है। बूटी शोध वैद्य खन लावे। वैद्य शोध करके खोज करके उपयोगी बूटी खोद करके ले आता है। दुख सुख ध्यान न जावे, ये चिंता नहीं करता है कि बूटी प्राप्त करने में हमें दुख मिला कि सुख मिला। सांसत अमित संत सहित ऐसे शुभगुण से ही रहा मैं। इसी प्रकार संत अमित सांसत सह करके, सांसत कष्ट, लोगों का अपवाद, निंदा, तिरस्कार, सम्मान, अपमान, दुनिया भर का प्रपंच सह सह करके सांसत अमित संत सहित ऐसे शुभ गुण से ही रहा मैं। शुभ गुण का सेवन करके रहते हैं। अगर वह लड़ें तो शुभ गुण नहीं रह जाएगा। जो लड़ेगा उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। जो लड़ाई बिल्कुल नहीं करेगा उसका मोक्ष होगा। प्रतिक्रिया विहीन मन मुक्त मन है। अगर किसी ने हमारा तिरस्कार किया और हमने भी तिरस्कार किया तो हम भी बंध गए। तिरस्कार करने वाला बंधा है। मैं तिरस्कार नहीं करता हूं तो मैं नहीं बंधा हूं। उपेक्षा ठीक है। तिरस्कार का अर्थ है सत्कार का उल्टा। सत्कार न करना कोई बुरा नहीं है। हम किसी का सत्कार नहीं कर सकते, न करें। तिरस्कार न करें। तिरस्कार का मतलब है उल्टा कर देना, गाली देना, कटकाना, डंडा लेके खदेड़ना, अपमान करना। तो उपेक्षा का मतलब है मानो है ही नहीं। कोई प्रपंची है तो अपने मन वाणी कर्म को उधर से बटोर लेना, जिससे कि अपने को उद्वेग न हो। तो इसमें कोई कर्म बंधन नहीं बनता। लेकिन हमारे मन में प्रतिक्रिया उसके लिए हुई, नुकसान करने की चेष्टा, तो हम भी बंधन में बंध गए। सह करके मोक्ष होता है, बदला लेके मोक्ष नहीं होता है। कलह करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता है। सांसत अमित संत सहित तैसे ही शुभगुण से ही रहा मैं। घर में है, पति ने कटु कहा, पत्नी ने सह लिया तो उसकी विजय है।
लेकिन सहने मतलब ये नहीं कि बोली तो नहीं, मार अंदर अंदर दुखी है, तो सहा कहां उसने? दुखी न हो, दुखी होना ही प्रतिक्रिया हो गई। ये किसी ने भी कटु कहा, सह लिया, दुखी नहीं हुआ। सांसत अमित संत सही तैसे ही शुभ गुण से ही रहावें। शुभ गुण का सेवन करके रहने में सहनशीलता की जरूरत है, क्षमा, संतोष, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कुछ बदला लेने की भावना नहीं, उसको कष्ट मिलने पर कोई हर्ष नहीं। जिसने हमारा तिरस्कार किया था, अगर कभी उसको कष्ट हुआ तो मेरे मन में हर्ष नहीं, तब प्रतिक्रिया विहीन माना जाएगा। यही शांति का रास्ता है। रक्षा हेतु आप और पर की सत संकल्प पुरावें। अपनी रक्षा करना और दूसरे की रक्षा करना, ये संत का काम है। आज तक जितने संत हुए हैं, उन्होंने अपनी रक्षा की, अपने कल्याण का काम पूरा किया। सब समय क्लेश रहित मन वाले हुए, आनंद कन, क्योंकि पूरे सहनशील हो गए, पूरा निष्काम और निर्माण हो गए तो कृतार्थ हो गए, और वे दूसरों के लिए बल हो गए। वे कुछ न बोलें, ऐसे पड़े रहें, अनेक लोग प्रेरित होंगे जो जान पाएंगे। अब अगर वो बोलते भी हैं, बताते भी हैं, तो और लाभ लोगों को होगा, क्योंकि बिना बताए सब कुंजी नहीं खुलती है, सब प्रकार का लाभ नहीं होता है। इसलिए श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ वेदांत प्रक्रिया में कहा जाता है। गुरु कैसे होना चाहिए? श्रोत्री हो और ब्रह्मनिष्ठ हो। पारक सिद्धांत में कहा जाता है रहनी और बोध संपन्न हो। भाषा अलग है, बात एक है। रहनी हो पवित्र और बोध हो। बोध के साथ माना जाता है कि वो बताएगा। वेदांत में कहा जाता है श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्री जो बहुत सुना हो, यानी ज्ञानी हो, और ब्रह्मनिष्ठ यानी आत्मनिष्ठ हो, आत्मलीन हो, राग द्वेष वाला न हो। ऐसे संत अपने और दूसरे की रक्षा करते हैं। उनकी उपस्थित मात्र मंगलमय है। त्रैलोक्य पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई। गोस्वामी जी ने कहा, अनुराग जी निज रूप सो जगते बिलच्चन देखिए, संतोष सम शीतल सदा दम देहवंत न पेखिए, निर्मल निरामय एक रस्ते हर शोक न व्यापई, त्रैलोक्य पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई। सदैव जो आत्मलीन है, राग द्वेष विहीन है, क्लेश विहीन है, त्रैलोक्य पावन है, सारे संसार को पवित्र करने वाला है, जिसकी दशा ऐसी हो गई। रक्षा हेत आप ऊपर की सत संकल्प पुरावे। वे सत संकल्प को पूरा करते। उनका सत संकल्प क्या है? इसी जीवन में परम शांति में रहना, अखंड शांति में रहना, सब समय, यही उनका सत संकल्प है और यही मोक्ष है। शांति में रहना, उद्वेग शून्य रहना, यही मोक्ष है और इसी का उनका सत्संकल्प होता है। जीत न तरो मुए का तरियो। साहब कहते जीते नहीं तरोगे तो मरने पर क्या तरोगे? जीते जीते क्लेश रहित मन, इसी का उनका सत्संकल्प होता है। अपने और दूसरे के कल्याण के लिए इस सत्संकल्प में वे दृढ़ हो जाते हैं। सहनशील नहीं थकें अघट बल, साहस परम लहावें। वे सहनशील होते हैं। सहनशीलता साधना की मुख्य रीढ़ है। नहीं थकें अघट बल, वे थकते नहीं है, उनका बल अघट है। संकल्प शक्ति, विल पावर
जिसमें संकल्प शक्ति है वो थकता नहीं है किसी दिशा में। खेती करने में संकल्प शक्ति है तो ठंडी गर्मी वर्षा सब में आदमी लगा रहता है। दुकान में बनारस में मैं देखूं ऐसी दुकानें रहे दिन भर धूप पड़े, लेकिन एक नवयुवक टाइम से बैठे और टाइम तक बैठा रहे, ग्राहक आवे चाहे ना आवे, तो ऐसे की दुकान फिर सफल होती है। और कभी बैठे कभी न बैठे तब क्या होगा? किसी दिशा में संकल्प शक्ति दृढ़ होनी चाहिए और कार्य में निरंतरता होनी चाहिए। साधना में निरंतरता नहीं है, स्वाध्याय में, सेवा में, सब में ढील ढाल, वो क्या कर सकता है? जो अपने को पूरा समर्पित कर देता अपने उद्देश्य में वो सफल होता है। दूसरी दिशाओं में असफलता के चांस बहुत हैं, लेकिन कल्याण में असफलता का कोई चांस नहीं है। इसमें सहना है, छोड़ना है। सहाने में झंझट है, किसी गाली दो और गाली देगा, पीट भी देगा, और सबकी सह लो, झंझट खत्म। खाने पीने के लिए लोभ लालच करो, ये मिले वो मिले वो मिले, सबको परेशान करो, मिलेगा भी नहीं वैसा, कुछ इच्छे नहीं है, और कुछ तो मिल ही जाएगा, मटिया भर आए कुछ मिल जाएगा, बस खा लेंगे। तो मोक्ष का रास्ता तो बहुत सरल है, बहुत सरल है। दुनिया में मोक्ष प्राप्त करना बहुत सरल है, और बाकी सब कठिन है, असंभव है। भोग कठिन ही नहीं, असंभव है। भोग मिलता ही नहीं। भोग भोगने वाले अंत में बिलबिला बिलबिला के मरते, कहां भोग पाते? धन बटोरने वाले का धन छूट जाता है। दुनिया की वस्तुओं में असफलता असफलता चारों तरफ। मोक्ष बहुत सरल रास्ता है, अपने को मारना है, बहुत सरल है। शानशील नहीं थके अघट बल, उनका बल अघट होता है। किसी दिशा में बल अघट होता है। बनवीर बनता सिंह की हिम्मत पे नाज रखो, 14 पाउंड बढ़कर फांसी पे झूल जाएं। ये हम लोग गीत गाते थे। सब समय तो नहीं गा सकते थे। ऐसा भी समय रहता था जब खद्दर का एक टुकड़ा पुलिस को मिल जाए किसी के घर पर तो तुरंत तलाशी, तुरंत पकड़ धकड़। लेकिन बाकी समय ऐसा भी रहता था जब गर्माहट नहीं रहती थी, तब सभा हो, जुलूस चले तो एक गीत गाए जाए, बनवीर बनता सिंह की हिम्मत पे नाज रखो, 14 पाउंड बढ़कर फांसी पे झूल जाए। बनवीर बनता सिंह को जब फांसी की सजा हुई, सुनाया गया, और जब फांसी पर लटकाया गया, इतने समय के दरमियान में 14 पाउंड उनका शरीर बढ़ गया। इतना खुश हुए कि हम भारत माता की आजादी में अपने प्राण को देने जा रहे हैं। कितना बड़ा मनोबल। तो जिस दिशा में आदमी हो, लाभ पक्का निश्चय हो, क्या नहीं कर सकता है। मोक्ष का काम तो सबसे सस्ता है, छोड़ना है उसमें, बस पकड़ना नहीं है। पकड़ने में हम परतंत्र हैं, छोड़ने में स्वतंत्र है। साहस परम लहावे, उनका साहस परम रहता है, उच्चतम रहता है। अक्षय अमी पद पाए तृप्त सो जगदुख कोट ढहावे। अमीय पद, अमृत पद, अक्षय, उसको पाकर के वो तृप्त हो जाते। अमृत पद संतोष, सब तरफ से संतोष। दुनिया की तो इच्छा नहीं, भोग की इच्छा नहीं, पूरा संतोष। शरीर गुजर की भी कोई इच्छा नहीं, बस पेट भरने के लिए कुछ मिल जाए ठीक है। सब में संतोष, सब में संतोष। गुजरात में हम लोग घूम रहे थे, एक गांव में गए, निवास हुआ, साथ में नाता भाई भी थे। नोक झोंक वाला तो बहुत था, लेकिन समय से सब समय समाधान कर लेता था। उसको आसन मिला एक किनारे, एक मंदिर रहे, तो मंदिर में बरामदा चारों तरफ से रहे, उसी में सबके आसन लगा रहे, तो फाटक के किनारे उसका आसन रहे आने जाने की जगह में, और लेटा था। मैंने कहा कौन आता भाई? कहे कंप्लीट। तो खुश रहता था।
मैंने कहा नाथा भाई यहां तुम्हारा आसन ठीक नहीं, नहीं कंप्लीट। मैंने कहा देखो थोड़े समय में करवा दूंगा। तो एक भक्त को बुलाया तो कहा इसको ले जाओ अपने घर में, एक खाट दो। ले गए तो दिए। तो वहां से आए तो मैंने कहा ठीक है कंप्लीट। सब जगह कंप्लीट। अमीय पद अमृत पद, संतोष अमृत पद है, निर्वाण अमृत पद है, मन की गहरी शांति अमृत पद है, निष्काम दशा अमृत पद है, स्वरूप स्थित अमृत पद है। ये अक्षय और इसमें वो तृप्त हो जाता है। जग दुख कोट ढहावे, जगत दुख के कोट को किला को ढहा देता है। ढहा देना क्या है? अपने को समेट लिया, जगत दुख अपने आप ढहा गया। मन फैलाया था, दुखी था, मन को समेट लिया, दुख अपने आप पता नहीं कहां गया। वह विशाल करो पुरुषार्थ सब्बित कुशल दिखावे। सदुर विशाल साहब अपने से कहते, हे विशाल यही काम करो, इसी के लिए पुरुषार्थ परिश्रम करो। सबको अपने बस में नहीं कर पाओगे, सबको कब्जे में नहीं कर पाओगे और भोग नहीं भोग पाओगे, वो छूट जाएगा। अवंत में तुम्हें वासना बना के दुख देगा। ये सब छोड़ो, यही पुरुषार्थ करो, छोड़ने का, त्याग करने का, हट जाने का। सब्बित कुशल दिखावे, इसी में सब प्रकार का कुशल मंगल है, कल्याण है। तन रण क्षेत्र पराजय मन पर तू समतो ही रहावे। तन रण क्षेत्र है, ये शरीर युद्ध स्थल है। पराजय, यहां मोह को पराजय कर दो, मोह को जीत लो। मन पर, तुम मन के ऊपर हो जाओ। तू सम तो ही रहावे, तू सम तो ही रहावे, तेरे समान तू रह। यानी तू जैसे वैसे रह, जैसे सबसे भिन्न निष्काम असंग है वैसे रह। तन रण क्षेत्र पराजय मन पर। छंद में बात समझने के लिए गूढ़ता हो जाती है, क्योंकि थोड़े शब्द रखना पड़ता है। पराजय मन पर पराजय हो जाए, मन से पराजित हो जाए, अपना हार जाए, ये अर्थ नहीं। तन रण क्षेत्र, शरीर रूपी रण क्षेत्र में मोह को जीत ले। मोह का पराजय हो जाए, मोह हार जाए तो जीत ले, और मन पर तू विजयी हो जाए। तू समतो ही रहावे, तू जैसे है वैसे रहे अपने आप में। तू सम, तेरे समान तू रह, जैसे तू है वैसे रह। जैसे तू असंग है, आकृत विहीन है, विकार विहीन है। स्वामी शंकराचार्य ने कहा प्रकृति में सैकड़ों विकार भले हों, लेकिन आत्मा निर्विकार है। तो यहां जल पैवत अत्यंत भेद उन्होंने बताया। पानी और दूध अलग अलग कर दो, प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है। तू समतो ही रहावे, तेरे समान तू रह। तू निष्काम है, तेरे में जगत नहीं है, परम शांतमय है, वैसे तू रह। काया रणधीर संत कोई तावे। कोई मानसिक युद्ध में वीर संत इस शरीर को तपाता है, साधना में तपाता, पंचग्नि में नहीं, भूख प्यास में नहीं, किंतु साधना में तपाता है। तप और साधना का रास्ता अलग अलग है। तप से स्वर्ग, साधना से मोक्ष। तो स्वर्ग वर्ग तो कहीं नहीं है। हां, तप में बैठो तो लोक प्रसिद्धि बढ़ती है। अभी एक साधु इसमें जाकर के गंगा किनारे बैठ जाए, पानी बरसे तो ही बैठा रहे, धूप में भी बैठा रहे और वहीं बैठा रहे केवल। देखो अभी गांव ही नहीं है, कॉलोनी ही नहीं, धीरे धीरे शहर तक पता लग जाएगा और मीडिया वाले आ जाएंगे, अखबार वाले आ जाएंगे, फिर तो उसका ऐश्वर्य जो बढ़ेगा। यही स्वर्ग है, तब से स्वर्ग मिलता है और उसका परिणाम बुरा होता है। साधना में
खाओ पियो, साफ सुथरा कपड़ा पहनो, आश्रम में रहो, घर में रहो, साधना करो। साधना अपने आप का संतुलन है और तप काया कष्ट है। कल्याण का रास्ता वो तप नहीं है, किंतु इसी साधना में जो संतुलन है यही वास्तविक तप है।